आदाब नाजरीन, मैं डॉक्टर रेहान खान। आज का मौजू है शीतरज हिंदी। शीतरज हिंदी को आयुर्वेद में चित्रक कहते हैं और चूंकि इसके 3 अक़साम हैं, लिहाजा तीनों अक़साम के मुताबिक इसका लातिनी नाम बदलता है। जैसे कि जो नीले फूल का शीतरज हिंदी होता है, जो नीले फूल का चित्रक होता है, उसे पलम्बैगो ऑरिकुलेटा कहते हैं, और जो सफ़ेद फूल का होता है उसे पलम्बैगो ज़िलिनिका कहते हैं, और जो लाल फूल का होता है उसे पलम्बैगो इंडिका कहते हैं। तो इस तरह इसके 3 किस्में हैं जो आमतौर पे हिंदुस्तान में पाई जाती है, और इसके लैटिन नेम भी उस एतबार से बदलते हैं। लेकिन इस्तेमाल के एतबार से शीतरज जो सफ़ेद होता है यानी पलम्बैगो ज़िलिनिका का इस्तेमाल अंदरूनी तौर पर, यानी जो हम ओरल जिसे कहेंगे, जो मुंह के ज़रिए से दवाएं पेट में इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और जो लोकल एप्लीकेशन या बाहर से लगाने के लिए, जैसे कि बवासीरी मस्सों में का एक नुस्खा मैं शेयर करूंगा, तो उसमें इस्तेमाल जो होगा वो लाल चित्रक यानी जो लाल फूल वाला पलम्बैगो इंडिका है वो इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये फ़र्क है उसमें। हालांकि अगर लाल वाला जो चित्रक है, जो शीतरज हिंदी है, वो ना मिले तो उसके जगह पर, उसके बदल के तौर पर हम जो सफ़ेद वाला शीतरज हिंदी है वही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसकी पहले हम शनाख्त करते हैं, फिर इसके नुस्खा जात की बात होगी। गौर से देखिए इस शीतरज हिंदी के पौधे को। ये सफ़ेद वाला शीतरज हिंदी है, ये इसका फूल है, ये इसकी गुलदारी है जिसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं या मंजरी कहते हैं मराठी में। इसके पत्ते भी देख लीजिए गौर से। ये देखिए, ये इसका पत्ता है। क्योंकि हर मौसम में इसके पत्ते नहीं होते, लिहाजा इसकी गुलदारी से ही इसकी शनाख्त की जाती है। ये इसकी गुलदारी दूर से, और ये एक छोटा सा झाड़ी नुमा पौधा होता है। तो ये था शीतरज हिंदी का पौधा। उम्मीद करता हूं आपने इसे गौर से देखा होगा। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। सबसे पहला नुस्खा जो है वो है एनीमिया के लिए, यानी खून की कमी के लिए। इसके 2 ही कंटेंट हैं। एक है शीतरज हिंदी की जड़। आमतौर पे शीतरज हिंदी की जड़ का ही इस्तेमाल हकीकतन होना चाहिए, लेकिन इसके जो पंचांग है वही इस्तेमाल में लाए जाते हैं। हालांकि चूँकि हम खुद इसे निकालते हैं, लिहाजा इसकी जड़ इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मौसर और कम मिकदार में होता है। लिहाजा शीतरज हिंदी की जड़ लेना है और उसका सफ़ूफ बनाना है, और उस सफ़ूफ को जो आंवला होता है उसके रस में, उसके जूस में खरल करना है। 2 बार खरल करना है, लेकिन एक बार भी खरल करे तो कोई गलत ना होगा, लेकिन 2 बार अगर खरल करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह शीतरज हिंदी की जड़ के सफ़ूफ को आंवले के रस में खरल करके बेर की तरह ही कहिए, या फिर जिसे यूनानी में कहते हैं नखूदी गोलियां बनाना, यानी छोटा जो चना होता है उसके हिसाब से गोलियां बनाएं। अंदाज़न गोलियां बना सकते हैं, और ये गोली एक सुबह और एक शाम ऐसे तमाम मरीजों को देना है जिनमें खून की कमी हो। लेकिन इस गोली का एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। असल में ये जो शीतरज हिंदी है, जो चित्रक है, उसी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। चूंकि शीतरज हिंदी जो है वो मुखरिज जनीन, वो मशीमा होता है, लिहाजा प्रेगनेंसी की हालत में, हालत हमल में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इसकात हमल का मसला हो सकता है। तो ये एक इसका नुस्खा था एनीमिया के लिए। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए, जो कि है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पर बवासीरी मस्सों पर इसे लगाना है। इसके कंटेंट नोट कीजिए। कंटेंट नंबर 1 है शीतरज हिंदी की जड़। यहाँ पर अगर लाल वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सफ़ेद फूल वाला भी ले सकते हैं। उसकी जड़ लीजिए। उसके अंदर फिर मिलाना है सुहागा जिसे टंकन कहते हैं आयुर्वेद की ज़ुबान में, वो लेना है। फिर उसके अंदर मज़ीद मिलाना है हल्दी, और इन तमाम अज्जा को हम वज़न लेना है, और फिर इन्हें सफ़ूफ बनाकर मिलाना है। और फिर उसमें हस्बे ज़रूरत मोम ज़र्द, लाल मोम मिलाकर एक किस्म का मरहम तैयार करना है, और उस मरहम को बवासीरी मस्सों पर लगाना है। तो इस तरह बवासीरी मस्सों को ख़त्म करने के लिए जब तक वो मस्से हैं तब तक ये लगाते रहिए। मोम ज़र्द का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होता है बानिस्बत दूसरी चीज़ों के, चूँकि वो देर तक मखसूस जगह पर चिपका हुआ रहता है, लगा रहता है। इसलिए इस नुस्खे में हमने मोम ज़र्द का इस्तेमाल बेहतर पाया है।
तो ये एक नुस्खा था। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है डिस्पेप्सिया के लिए, जिसे डिस्पेप्सिया कहेंगे, या फिर अलामतें अगर बयान करूँ तो ऐसे मरीजों के लिए जिनको पेट में गैसेस होती हो, अफारा रहता है ऐसा कहता हो मरीज़, पेट फूला फूला रहता है, ऐसे मरीजों के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। 3 ही इसके कंटेंट है। नंबर 1 है शीतरज हिंदी की जड़ का सुफूफ, नंबर 2 है बावबिलंग या विड़ंग या इम्बेलिया राइप्स जिसका लैटिन नेम है वो लेना है, और नंबर 3 है नागरमोथा। तो ये तीनों अज्जा जो है वो हम वज़न लेना है, और इनका इस्तेमाल डिस्पेप्सिया में या फिर स्प्लिनोमेगली में या फिर बाज़ औक़ात बलगमी अमराज में भी ये नुस्खा मौसर होता है, जैसे कि अस्थमा है, दमा जिसे कहते हैं उसमें। यहाँ पर एक और बारीकी मैं बयान करता चलूँ, चूँकि वो नागरमोथे के जो पौधा मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था उसमें वो चीज़ रह गई थी कि नागरमोथे का नाम नागरमोथा क्यों है। नागर कहते हैं सोंठ को, जंजबील को संस्कृत में सोंठ का नाम जो है वो नागर है, और नागर मोथे का मतलब ये हुआ ऐसा मोथा, ऐसा जड़ जो कि जंजबील की तरह दिखती हो। लिहाजा जहाँ पर नागर मोथा कहा गया है वहाँ पर जो सिप्रस स्कैरियोसस जो प्लांट है जिसका ताल्लुक से मैंने वीडियो बनाया था वो हम लेंगे, और जो दूसरा होता है जो नट ग्रास जिसे कहते हैं जिसमें गांठें होती है वो सिप्रस रोटेंडस का प्लांट है। वो आम तौर पर जो बाहरी तौर पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम करते हैं फेस पैक वगैरह में, उसके लिए वो पौधा ज़्यादा बेहतर है। तो ये नागरमोथे के थोड़े ताल्लुक से थोड़ी सी मालूमात थी जो पिछले वीडियोस में रह गई थी, लिहाजा डिस्पेप्सिया में चूंकि उसका जिक्र आया इसलिए मैंने वो बात भी मुकम्मल कर दी। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है एहतिबास तम्स के लिए। 2 ही इसके कंटेंट हैं। इसमें लेना है तिल सफ़ेद और उसके हम वज़न मिलाना है शीतरज हिंदी की जड़। अब इसका इस्तेमाल समझ लीजिए, इसको एमसी स्टार्ट होने से 10 दिन पहले इस सुफूफ का इस्तेमाल करना है। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम, और जब एमसी आ जाए और उसके बाद जब तक एमसी है उस वक्त तक इसको इस्तेमाल करते रहना है, यानी तकरीबन इसको 15 दिन इस्तेमाल करना है, और जब एमसी बंद हो जाए तब इसे बंद कर देना है इस नुस्खे को। तो ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए एहतिबास तम्स में, या फिर जिसे इससे पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ जिसे गर्भाशय शोधन कहेंगे हम, उस हालत में इसे इस्तेमाल करना है। ऐसी तमाम कैफियत में जहाँ पर हमें यूटेरस को साफ़ करने की ज़रूरत होती है उस वक्त ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूँकि आम लोग इस एहतिबास तम्स या यूनानी आयुर्वेद की ज़ुबान में अगर बयान करूँ तो जिसे कष्ट आर्तव या नष्ट आर्तव कहेंगे, उस तशखीस में इस नुस्खे का इस्तेमाल है। तो इस तरह ये था एक नुस्खा। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि जिसका मैंने नाम रखा है सुफूफ मुश्तही, यानी ऐसा पाउडर जिसके खाने से भूख लगती हो और इंसान खाने की तरफ राग़िब होता हो। इसके अज्जा नोट कीजिए। 1 है शीतरज हिंदी की जड़ का सुफूफ, नंबर 2 है जंजबील यानी सोंठ, नंबर 3 है नमक सियाह या काला नमक जिसे कहेंगे, नंबर 4 है पुदीना खुश्क लेना है यहाँ पर। तो इस तरह 4 ही इसके अज्जा है। इन तमाम को हम वज़न मकदार में लेना है, और इसकी मकदार खुराक रहेगी 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम। किताबों में इस नुस्खे का जो इस्तेमाल बताया गया है वो खट्टी चीज़ों के साथ है, लेकिन चूँकि मेरा मानना है कि खट्टी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे हार्मोनल इम्बैलेंस के मसाइल दरपेश होते हैं मरीज़ों में, इसलिए खट्टे का इस्तेमाल चूँकि मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है, लिहाजा मैं इसे सादे पानी से या सीधे ही खाने को कह देता हूँ। तो इस तरह ये शीतरज हिंदी का इस्तेमाल था। 5 इसके मुजरबात मैंने आप हजरात को पेश कर दिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि शीतरज हिंदी का सबसे अहम नज़रिया जो इस्तेमाल का रहेगा वो ये कि ये कवा को जो रीस्टोर करने की दवा है। कवा का कंसेप्ट आप लोगों ने यूनानी वाले अगर हैं तो उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, या अगर कोई आयुर्वेद वाले इसे देख रहे होंगे तो कवा से ममासिलत रखने वाला जो आयुर्वेदी नज़रिया है वो है अग्नि का नज़रिया। अग्नि यानी क़ुव्वत हाजिमा या क़ुव्वत मुग़य्यरा या क़ुव्वत मुतग़य्यरा जिसे कहते हैं वो, या हरारत गरीज़ी भी इसी कंसेप्ट के तहत आती है, या तमाम किस्म के कवा जो है क़ुव्वत दाफ़िया, मासिका, जाज़िबा,
वो तमाम भी इसी कंसेप्ट के तहत आते हैं। या हज़्म उज़वी कहेंगे या हुजूम अरबा का जो कंसेप्ट है वो तमाम अग्नि के कंसेप्ट के जैसा होता है जिस तरह आयुर्वेद में है। तो बहरहाल जो अग्नि का कंसेप्ट है, जो कवा का कंसेप्ट है, उन तमाम बीमारियों में जहाँ हम कवा और उनके अफ़ाल में या उनके किसी भी फंक्शन में कुछ गड़बड़ दिखे तो वहाँ पर